Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 3 of class 3. The chapter name is subtraction. Dear student, we already completed our 7 parts in previous classes. Now we will start our next part, that is our part number 8. Okay, what we will do in this part? You know, in the last part we will start our miscellaneous exercise 3 where we solve our question number 1. Okay, now we will solve our question number 2 till question number 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यू कैन चेक हेयर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is that? That is subtract. Okay, many numericals we will see here and we will try to solve that. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. You can check here our first question, that is 88 हमें लेस करना है 73 को. सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन वी विल सी इन आवर प्रीवियस पार्ट्स, जहाँ हमने ये देखा कि इतने सारे डिफरेंट हमारे पास में मेथड्स हैं, उनका यूज़ करके हम सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं. सो यहाँ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यूनिट प्लेसेस को और हमें टेंस प्लेसेस को. ओके, एंड हम नंबर्स को देख पा रहे हैं कॉलमनार फॉर्म में लिखे हुए हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे लोअर पॉइंट से, दैट इज आवर यूनिट प्लेसेस. सो हम ये चेक कर पा रहे हैं इन द फर्स्ट नंबर वी कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस, दैट इज 8. सो वी ड्रॉ 8 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, and in the next number we will see our unit places that have as a value of 3. clear? सो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें एडिशन करना होता देन वी ड्रॉ मोर 3 लाइन्स, बट हमें सब्ट्रैक्शन करना है. एंड व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन लेस द अनदर नंबर इन द गिवन नंबर. ओके, गिवन नंबर में से हम अनदर नंबर को लेस कर देते हैं. ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, यही होता है हमारा सब्ट्रैक्शन. सो हमारा गिवन नंबर यूनिट प्लेसेस पे है 8. सो हमने 8 लाइन्स ड्रॉ कर ली. हम दूसरे वाला जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसकी बात करें तो वहाँ यूनिट प्लेसेस की वैल्यू हमें शो हो रही है, दैट इज़ 3. सो ईजिली हम क्या करने वाले हैं, 3 लाइन्स को कट करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 हमने 3 कट किया, इट मीन्स वी लेस 3. अब हाउ मैनी रिमेनिंग नंबर, 1 2 3 4 5. The remaining number is 5, so we write here 5 as answer of the unit places. clear? चलिए अब हम मूव करेंगे कहाँ, हमारे जो हमारा टेंस प्लेसेस है वहाँ पे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने हमारा यूनिट प्लेसेस देख लिया, अब टेंस प्लेसेस की बात करेंगे. यू कैन सी what is the value of tens places in first number, that is 8. so we draw 8 lines 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, what is the value of the next number as unit 10 places, that is 7. so we cut 7 lines 1 2 3 4 5 6 7 cut किया. how many remaining, that is 1. so we write here 1. in short we can say if हम subtract करते हैं 88 में से 73 को, then we find as answer that is our 15. clear? that is our first numerical. okay, next की बात करते हैं. here you can check number 2. what is that? 90 लेस करना है 73 को. सबसे पहले यूनिट फाइंड कीजिए. यूनिट प्लेसेस को फाइंड कर लिया, टेंस प्लेसेस को फाइंड कर लिया. what is the value of unit places in the first number, that is nothing, it means that is 0. clear? and the next number की बात करें, there we can see 3 as the value of unit places. so easily we can say हमें 0 में से लेस करना है 3 को. it is possible? no, because 0 is smaller than the 3. okay, so it is not possible. so what is the procedure? इसके बाद में हमारी प्रोसीजर क्या होती है? ठीक है, अगर लाइटली ये सीधा हल हो रहा था या सॉल्व हो रहा था तो हम इजीली कर पा रहे थे. बट जब हमने ये देखा कि जो हमारा फर्स्ट ईयर गिवन नंबर है उसकी बात करें तो वहाँ की वैल्यू यूनिट प्लेसेस पे हमें स्मॉल दिख रही है देन द हमारा अनदर नंबर के यूनिट प्लेसेस के कंपेयर में देख रहे हैं हम. तो हम क्या करते हैं, वहाँ हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं दैट इज़ द बोरो प्रोसीजर. हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा नियर बाई जो नंबर है, जो प्लेसेस है दैट इज 10 प्लेसेस, वहाँ से हम बोरो करेंगे. सो 0 कहाँ जा रहा है, 9 के पास में, यहाँ से इसने बोरो किया, 9 रह गया 8. क्लियर? 8 टेंस रह गया ना, 1 टेंस बोरो हो गया. सो यहाँ पे कितना यूनिट मिला हमें, 1 टेंस मीन्स कितना यूनिट होता है, 10 यूनिट्स होता है. सो वी फाइंड 10 एज बोरो. 0 इज ऑलरेडी, सो फाइनल नंबर कितना हुआ यूनिट प्लेसेस पे, 10 रहेगा. सो 10 में से हमें लेस करना है 3 आफ्टर चलते रहिए, काउंटिंग करते रहिए टिल 10 तक. तो देखिए हमारा नंबर है 3, हमें जाना है 10 तक. चलिए स्टार्ट करते हैं. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7. सो इजीली वी कैन राइट हियर 7. क्लियर? ये था हमारा यूनिट प्लेसेस. अब बात करते हैं 10 प्लेसेस की. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर एज 10 प्लेसेस? यू कैन चेक. इज दैट 9? नो, दैट इज 8. बिकॉज इन हम कह सकते हैं इन स्टार्टिंग वे हमने देखा वो 9 था,
बट उसने क्या किया 1 बोरो कर दिया। सो कितना रहा वहाँ पे उसके पास में रहता है अब 8, 110 उसने दे दिया ना, हम लेके गए हमारे यूनिट प्लेसेस के पास में। सो यहाँ पे अब जो वैल्यू है वो कितना है 8 है। 8 में से हमें 7 को लेस करना है। इट इज सो ईजी, 7 आफ्टर 1 मोर दैट क्रिएटेड 8। सो इजीली वी राइट हियर 1। सो इन शॉर्ट वी कैन से अगर हमने 90 में से 73 को लेस किया है देन द फाइनल आंसर विल बी 17। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर नंबर 3, व्हाट इज दैट? 15 में से हमें 4 को लेस करना, ये सो इजी। यूनिट प्लेसेस की वैल्यू चेक कीजिए 5 एंड 4। सो 5 फिंगर ओपन कर लीजिए, 4 फिंगर क्लोज कर दीजिए, 1 2 3 4। व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? दैट इज 1। सो इजीली वी कैन राइट हियर 1। ओके, सो ये हमारा यूनिट प्लेसेस था। अब 10 प्लेसेस की बात करें तो हियर वी कैन सी एज 1 इन द फर्स्ट नंबर, 0 इन द सेकेंड नंबर। सो इजीली वी कैन से अगर हमने 1 में से 0 को लेस किया देन फाइनल रिजल्ट कितना रहेगा? दैट इज 1। बिकॉज वी नो अगर हम किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं देन वी फाइंड नथिंग चेंजेस। ओके, वो एज इट इज रहता है नंबर। ठीक है, इसको हमने समझा था ना चॉकलेट वाला एग्जाम्पल से। मेरे पास है 1 चॉकलेट, मैंने 0 आपको गिवन किया तो बताइए मेरे पास कितना नंबर आ? 1 ही रहेगा। मैंने नथिंग दिया है, 0 मीन्स नथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर नंबर 4, व्हाट इज दैट? 73 52 लेस करना है तो इजीली वी कैन चेक द यूनिट प्लेसेस। व्हाट इज देयर इज 3 लेस करना है 2 को। 3 फिंगर ओपन कीजिए, 1 2 लेस कर दीजिए। व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? दैट इज 1। सो इजीली वी कैन राइट हियर 1। What is the value of the tens places? That is 7 and 5. It means 7 में से हमें 5 को लेस करना है। 5 after 6 7। Very good. So we can easily write here 2. It means our answer is 21. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। You can check here next, that is here 30 में से 27 को लेस करना है। इजीली कर सकते हैं अगर स्मॉल नंबर्स हैं एंड डिफरेंस हम फील कर पा रहे हैं कम डिफरेंस है, लेस डिफरेंस है तो हम इजीली भी कर सकते हैं। 27 आफ्टर 28 29 30 3 लेस होंगे। बट हम क्या करेंगे, इसे कॉलमनार फॉर्म में अरेंज किया गया सो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट प्लेसेस को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व आवर 10 प्लेसेस एंड वी देन डिक्लेयर आवर फाइनल आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0, सो 0 में से हमें 7 को लेस करना है। ये कैसी सिचुएशन है? ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल ना। सो क्या होगा यहाँ पे? बोरो प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। सो 3 के पास 0 आता है, देन 3 क्या करता है? 1 कैरी ओवर कर देता है। सो यहाँ पे रहता है 2 टेंस, 1 टेंस मीन्स 10 यूनिट्स। सो इजीली वी हैव आवर 10 प्लेसेस वैल्यू एज 10। क्लियर? सो अब 10 में से हमें 7 लेस करना है। 7 आफ्टर 8 9 10, 3 is answer. So we write here 3 is as value of unit places difference. Okay, you can call less, subtraction, minus, subtract या फिर difference. All that names are same. Clear? तो यहाँ हमने देखा इनका डिफरेंस जो है, इनका जो सब्ट्रैक्ट है, जो माइनस करने पे हमें मिला, फाइंड हुआ, वो आंसर 3 है। अब हम मूव करते हैं हमारे 10 प्लेसेस की ओर। यू कैन चेक हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर एज 10 प्लेसेस? दैट इज 3। नो, दैट इज 2 बिकॉज वी ऑलरेडी गिव अप 110 गिव अप कर दिया ना हमने। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2। अब हमें 2 में से 2 लेस करना है। सो वी नो अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को लेस करते हैं दैट वी फाइंड द नथिंग, दैट इज 0। सो इजीली वी राइट हियर 0। अरे भाई 2 चॉकलेट्स हैं, 2 की 2 हमने ऐड कर ली, बताइए कितना रिमेनिंग नंबर रहा? नथिंग, 0। ओके, फुल नंबर में से फुल नंबर को हमने लेस कर दिया। क्लियर? सो हमारा आंसर कितना रहा? 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक व्हाट इज द नंबर? 37 लेस करना है 29 को। यूनिट प्लेसेस फाइंड कर लीजिए, 10 प्लेसेस फाइंड कर लीजिए। सो इजीली वी कैन चेक हेयर आवर जो यूनिट प्लेसेस वैल्यूज हैं वो कितना है? 7 and 9। इट मीन 7 में से 9 को लेस करना है, नॉट पॉसिबल। सो वी फाइंड द बोरोज। ओके, सो हमें क्या करना होगा? बोरो करना है। यहाँ से हमने बोरो किया, यहाँ रहा 2 टेंस, हमें 10 यूनिट मिल गया है भाई। अब हमें मिला कितना है? कैरी 10 यूनिट मिला ना। सो सीधा सीधा हम ये कह पा रहे हैं 10 वी हैव एज बोरो, 7 we already have. What is the value of unit places? 10 and 7 कितना हुआ? 17. So we can easily say कि हमारे पास 10 तो कैरी से मिला, हमें बोरो करके लाए, 7 हमारे पास ऑलरेडी था, तो फाइनल वैल्यू कितनी हुई हमारी? 17 हो गई ना, 17। ठीक है, अब 17 में से 9 को लेस कर दीजिए। फॉलो कीजिए 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8। easily we find the answer as unit places, that is 8. so we write there 8. clear? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 10 प्लेसेस चेक कीजिए। what is the value of the 10 places in the first number? that is 2 not 3 because we have in
फर्स्ट टाइम कितना रखते थे हम स्टार्टिंग में 3 रखते थे, बट हमने क्या किया 110 कैरी ओवर कर दिया या गिव अप कर दिया। सो वी फाइंड अब जो हमारी करंट वैल्यू है 10 प्लेसेस की फर्स्ट नंबर में वो कितना है, वो है हमारी 2। अब सीधा सीधा देखिए भाई 2 में से 2 को लेस करना है, कर दीजिए लेस। 2 में से 2 गया, कितना बचा, रिमेनिंग नंबर इज नथिंग। इन मैथमेटिक्स वी नो नथिंग मीन्स जीरो, सो वी कैन इजीली राइट हियर जीरो एज आंसर। सो फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल आंसर इज 08 क्लियर, या फिर वी कैन से 8। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से अगर हमने 37 में से 29 को लेस कर दिया देन वी फाइंड एज आंसर 8 क्लियर। चलिए नेक्स्ट को मूव करें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं, इसमें आप ये देख पा रहे हैं हम रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं। कहीं पे हम बोरो कर रहे हैं, कहीं पे हमें बोरो की नीड नहीं है, ठीक है ना। इट मीन्स हम ये समझ पा रहे हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं हमारी वो रैंडमली होती है, पूरे चैप्टर पे डिपेंड करती है, और वो हमें जो पूरा चैप्टर का नॉलेज है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रैक्टिस बुक होती है, वहाँ हम प्रैक्टिस कर पाते हैं सारे क्वेश्चंस की एक साथ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ हम क्या देख पा रहे हैं भाई 30 में से लेस कर दो 9 को, 09 मीन्स 9 है ना, ठीक है। जो हमारा जो सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, बेसिक नॉलेज क्या कहता है, बेसिक नॉलेज ये कहता है भाई यूनिट प्लेसेस के नीचे यूनिट प्लेसेस राइट डाउन करनी है और 10 प्लेसेस के नीचे 10 प्लेसेस राइट डाउन करना है। लोअर क्लास से आप स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स यूनिट प्लेसेस से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेसेस एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ 10 प्लेसेस। डियर स्टूडेंट फाइंड कीजिए, फर्स्ट नंबर में जो यूनिट प्लेसेस है वहाँ पे हमें दिख रहा है नथिंग, इट मीन्स जीरो। सो जीरो में से 9 को लेस करना है जो नॉट पॉसिबल है। सो वी क्या करेंगे हम भाई अब चलेंगे और बोरो करके लाएंगे 3 से। चलो भाई 3 10 हमें बोरो कर दीजिए। सो यहाँ कितना रहा, यहाँ रहेगा 2 10 क्लियर, और 1 10 हमारे पास आ गया बोरो, ठीक है। सो 1 10 में कितना होता है 10 यूनिट, ठीक, 10 यूनिट बोरो मिल गया, 0 यूनिट वी ऑलरेडी हैव। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 0 एंड 10 कितना हुआ 10। सो अब देखिए 10 में से हमें कितना लेस करना है 9 करना है। सो इजी, 9 आफ्टर 1 मोर दैट इज क्रिएटेड 10। सो वी कैन इजीली राइट हियर 1 क्लियर। यहाँ पे ऐसे देखिए ना 10 फिंगर ओपन कर ली टोटल नंबर, इसमें से 9 को हमें क्लोज करना है, तो 5 and 4 9 क्लोज किया, कितना बचा रिमेनिंग नंबर, दैट इज अवर 1। सो वी राइट देयर 1। चलिए मूव करते हैं 10th प्लेसेस पे। सो यू कैन चेक हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10th प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर दैट इज 2 एंड अनदर नंबर की बात करें देयर इज नथिंग, इट मीन्स 0। सो इजीली देखिए 2 में से 0 को लेस कर दीजिए, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर, दैट इज सेम नंबर दैट इज 2। सो आवर आंसर इज 21। इन शॉर्ट वी कैन से अगर हमने 30 में से 9 को लेस किया है देन वी फाइंड एज आंसर 21। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर नंबर 8 and we already discussed about that number, that is Roman numbers. We will learn about that in our next class. Okay, चलिए देखिए 37 में से हमें लेस करना 8 को भाई। चलिए स्टार्ट करें यूनिट प्लेसेस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर, दैट इज 7। इजीली वी कैन चेक, ओके। एंड हमें 7 में से लेस कितना करना है भाई 8 करना है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, नॉट पॉसिबल। सो हमें बोरो करना होगा। चलिए 10 प्लेसेस के पास चले, तो 3 ने क्या किया 1 10 बोरो कर दिया, इसकी पोजीशन क्या रही है, अब 2 हो गया ना, ये 1 हमें दे चुका है ये। सो हमें मिला है भाई 10 यूनिट मिल गए हमें। कितना यूनिट मिला 10 यूनिट। वी ऑलरेडी हैव 7 यूनिट्स ऑल्सो। सो आवर फाइनल नंबर इज 17 क्लियर। 17 में से 8 को लेस कर दीजिए भाई, 8 के आफ्टर काउंट करना शुरू कीजिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17। व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we can easily write here as the value of unit places difference that is 9. So we write there 9. चलिए मूव करते हैं 10 प्लेसेस की और यू कैन चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर, दैट इज 2. सो वी फाइंड 2 में से 0 को लेस करना है भाई, बड़ा इजी है। 2 में से नथिंग गिव अप करना है, सो फाइनल नंबर इज सेम नंबर, दैट इज 2. सो आवर आंसर इज 29. इन शॉर्ट वी कैन से अगर 37 में से आपने लेस किया है 8 को, देन यू फाइंड एज आंसर दैट इज 29. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, यहाँ हमें क्या करना है 93 में से 77 को लेस करना है भाई। चलो शुरू करें, यूनिट प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं। हेयर इज आवर यूनिट प्लेसेस, इट इज आवर 10 प्लेसेस, क्लियर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेसेस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर, दैट इज 3 एंड अनदर नंबर की बात करें देयर यू कैन सी 7 एज यूनिट प्लेस वैल्यू, क्लियर। सो हमें क्या करना है 3 में से 7 को लेस करना है,
इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को लेस करना है, जो पॉसिबल नहीं है। सो हमें जो फॉलो करना होगा, जो प्रोसीजर फॉलो करना है, दैट इज़ आवर बोरो प्रोसीजर। तो चलिए बोरो करके लाते हैं। हम चलेंगे 9 के पास में। 9 इज द वैल्यू ऑफ टेंस, इट मीन्स ये 9 टेंस है, ये हमें 1 10 कैरी करेंगे। सो हमारे पास में यहाँ तो रहा 8 टेंस और हमें मिल गया है 10 यूनिट्स। अरे भाई 10 यूनिट्स आए कहाँ से? हमने लिया है बोरो। बोरो तो हमने 1 किया है ना। अरे भाई 1 10 किया है। क्या किया है? 1 10, एंड 1 10 हैव द वैल्यू ऑफ 1 10 मीन्स 10 यूनिट्स। सो हमें कितना यूनिट मिला है? 10 यूनिट्स मिला है। एंड वी कैन चेक, here is 3, that is our already unit value. So we can say our total value of unit places in the first number, that is 13, 10 and 3, 13, clear? So value कितना हुआ भाई? 13 हो चुका है। अब 13 में से 7 को लेस कर दीजिए, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? 7 आफ्टर काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 13, 5 and 1 6. So we can easily write here 6 as the value of the difference between first number and second number on the unit places, that is 6. So we write there 6. Okay, चलिए मूव करते हैं 10 places पे. What is the value of the 10 places in the first number? That is 8 now, because in starting we see there was 9, but उसने क्या किया है? 1 गिव अप किया है, 1 कैरी किया ना, हम कह सकते हैं 1 बोरो दे दिया। सो यहाँ पे जो वैल्यू रही वो कितना रहा? 8 रहा है भाई। 8 10 में से 7 10 को लेस कर दीजिए, कितना बचा? दैट इज 1। सो रिमेनिंग नंबर इज 1, सो वी राइट हियर 1, द आंसर इज 1 6, इट मीन्स 16 फाइनल। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर आवर एग्जाम्पल नंबर 10। व्हाट इज द एग्जाम्पल? 50 में से लेस कर दीजिए भाई 45 को। फाइंड द यूनिट प्लेसेस। What is that? That is 0 and 5. What is the tens places values? That is 5 and 4. So चलिए सॉल्व करते हैं। 0 में से लेस कितना करना है? 5 को लेस करना है। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ओके, सो क्या करेंगे? बोरो करेंगे 5 से। चलो 5 से 1 टेंस लेके आते हैं। सो यहाँ रहा 4 टेंस और हमें मिल गया 10 यूनिट। 10 यूनिट वी हैव एज बोरो, 0 वी हैव ऑलरेडी। सो फाइनल यूनिट नंबर रहा हमारा 10। 10 में से 5 को लेस कर दीजिए। इट इज़ सो ईजी। ये कितना फिंगर्स हैं? 10 फिंगर्स। 5 लेस कर दिया। व्हाट इज द नंबर? दैट इज रिमेनिंग नंबर इज 5. सो वी कैन इजीली राइट हियर 5 एज रिमेनिंग नंबर। एंड नाउ वी मूव ऑन आवर टेंस प्लेसेस वैल्यूज। सो चेक, 4 में से 4 को लेस करना है। 4 फिंगर ओपन कर लीजिए, 4 फिंगर क्लोज कर दीजिए। How many number? That is show as open finger number. That is nothing. It means that is 0. So we write there 0. So our final answer is 0 5. It means अगर हमने 50 में से 45 को लेस किया है, then हमारा आंसर कितना होगा? That will be 5. That we can check there. Clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। You can check here our last example, that is example number 11. And what is the example? Example है 32 में से लेस करना है हमें कितना? 17. ओके, चलिए यूनिट प्लेसेस की बात करते हैं। यू कैन चेक द यूनिट प्लेसेस एंड टेंथ प्लेसेस आल्सो। सो यूनिट प्लेसेस की वैल्यू है 2 इन फर्स्ट नंबर, 7 इन अनदर नंबर। सो इन केस वी कैन से कि हमें 2 में से लेस करना है 7 को, जो पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करने वाले हैं? हम लेंगे कैरी, या इन केस वी कैन से हम बोरो करेंगे 3 10 से। सो यहाँ पे इसने 1 10 हमें दे दिया। इट मीन्स वी हैव 10 यूनिट एज बोरो, 2 एज ऑलरेडी वी हैव। सो फाइनल टोटल जो हमारी यूनिट वैल्यू होगी वो कितना है? 12। क्लियर? 12 में से कितना लेस करना है? 7। 7 आफ्टर 8 9 10 11 12. What is the remaining number? That is 5. So we can easily write here 5 as remaining number. In 10 places cases we can say क्या है हमारी वैल्यू? 2 10 है, जिसमें से हमें 1 10 लेस करना है। 2 10 में से 1 10 को हमने लेस किया, देन फाइंड द रिमेनिंग नंबर, दैट इज 1. सो इजीली वी कैन राइट हियर 1. सो इन फाइनल टच वी कैन से कि हमने 32 में से अगर 17 को लेस किया है तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर होगा, वो हम यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज 15. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, देख लिया आपने मिसेलेनियस जो एक्सरसाइज थी हमारी 3, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉल्व इट। इसमें हमने कितने सारे जो सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया। सम ऑफ इजी क्वेश्चंस थे, सम ऑफ बोरोइंग वाले थे, तो सबको हमने रैंडमली सॉल्व कर दिया। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज यू कैन सी हेयर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? Raman has scored 85 runs in a cricket match. How many runs does Raman need to complete his century? What is the century? Century means 100.
ओके 50 मीन्स तो 50 होता है, सेंचुरी मीन्स होता है 100। सो रमन ने क्या किया है 85 का स्कोर कर लिया, अब उसे जाना कहाँ है, उसे पहुंचना है 100 पे। सो कितना रन उसे और नीड होगा। सो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हमारा जो टारगेट नंबर है या टोटल नंबर कितना है 100 है, हमने कितना अचीव कर लिया 85 अचीव कर लिया, रिमेनिंग कितना अचीव करना है। सो इजीली वी कैन से कि टोटल नंबर में से हम 85 को लेस कर देंगे, देन वी फाइंड द आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आवर यूनिट प्लेस वैल्यू, इट इज़ आवर 10 प्लेसेस वैल्यू, इट इज़ आवर 100 प्लेसेस वैल्यू। क्लियर। चलिए स्टार्ट कहाँ से करें, यूनिट प्लेसेस से करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेसेस, दैट इज़ 0, और हमें लेस कितना करना है 5 करना है। सो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। चलिए बोरो करते हैं, ये वाला 0 गया 10 प्लेसेस के पास में। ओ वाओ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10 प्लेसेस की वैल्यू कितना है भाई, अरे वहाँ तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, वहाँ भी क्या है नथिंग यानी 0 है। सो क्या होगा, क्या ये बोरो कर सकता है, नो ये नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज़ आल्सो नथिंग, ये खुद भी कितना है 0 है। सो ये क्या करेगा, ये कहता है भाई मैं जाता हूँ 100 के पास में, वहाँ से कुछ लेके आता हूँ, फिर आपको मैं गिव अप करूँगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या करता है 10 प्लेसेस जाता है 100 की ओर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100 प्लेसेस, दैट इज़ 1। सो 1 क्या करता है 100 क्या करता है 10 को कैरी करता है यानी बोरो कर देता है। सो ये 1 आता है यहाँ पे। सो वैल्यू कितना हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास में 1 मिला हमें, यानी 100 में कितना टेंस होगा भाई, 100 में होगा 10 टेंस। सो हमें मिल गया है 10 टेंस। क्लियर, 10 टेंस एंड 0 टेंस वी ऑलरेडी हैव। सो टोटल अमाउंट कितना हुआ 10। अब वापस चलते हैं हम यूनिट के पास में, यूनिट फिर से आता है 10 के पास में। 10 की वैल्यू कितना हो गया, अरे 10 की वैल्यू अब की बार है 10 टेंस। सो वो क्या करेगा 1 टेंस बोरो कर देगा। सो यहाँ पे अब हमारे पास रहेगा 9 टेंस, और यहाँ पे हमें मिल जाएंगी 1 यूनिट 10 यूनिट्स, इस मीन्स 1 टेंस कैरी होगा, ठीक है। सो अब वैल्यू देखिए 10 एंड 0 10। सो 10 में से हमें 5 लेस करना है, रिमेनिंग नंबर कितना रहा, 10 में से 5 लेस किया, 5 इज आवर रिमेनिंग नंबर। सो इजीली वी कैन राइट हियर 5। चलिए 10 प्लेसेस की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, 0 है या 9 है, 9 है। सो 9 10 में से हमें 8 टेंस को लेस करना है। सो कितना रिमेनिंग रहा 1, एंड 100 प्लेसेस पे कोई नंबर नहीं है, बिकॉज उसने क्या कर दिया, उसने बोरो कर दिया ना। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारा वैल्यू आया है वो कितना है 15। सो इजीली वी कैन से कि जो प्लेयर है रमन, उसको कितना रन चाहिए 15 रन्स डज रमन नीड टू कंप्लीट हिज सेंचुरी। ओके, उसको 15 रन और चाहिए भाई अब 100 बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यू कैन चेक हियर आवर क्वेश्चन नंबर 4, एंड यह हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए देयर आर 55 फ्रूट्स इन ए बास्केट, 25 fruits who are distributed among the students. How many fruits remaining in the bucket या basket? ओके, ये basket देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं यहाँ, जिनका टोटल अमाउंट कितना है 55। सो वी कैन से हमारा टोटल नंबर कितना है भाई 55 है, उसमें से लेस कितना हो चुका है 25 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इजीली हमें ये फाइंड करना है कि अब बकेट की जो कैपेसिटी है, इस मीन्स वी कैन से कि अब बकेट में कितना फ्रूट्स बाकी है, ये हमें फाइंड करना होगा। सो देखिए टोटल नंबर वी कैन राइट हियर 55, हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है 25, इट मीन्स हमने लेस करना है ये नंबर, एंड देन वी फाइंड द रिमेनिंग नंबर इजीली। सो चलिए यूनिट प्लेसेस से स्टार्ट करते हैं। What is the unit places value of the first number? That is 5. अनदर नंबर की बात करें तो वहाँ भी 5 है। सो 5 में से 5 को लेस किया, रिमेनिंग कितना रहा 0। वेरी गुड। चलिए मूव करें 10 प्लेसेस पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 प्लेसेस इन द फर्स्ट नंबर? दैट इज 5। अनदर नंबर की बात करें देयर यू कैन चेक 2। सो 5 में से हमें कितना लेस करना है भाई 2 लेस करना है, 1 2, रिमेनिंग नंबर 1 2 3। सो राइट हियर 3। क्लियर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? दैट इज आवर 30। तो डियर स्टूडेंट देखा, चाहे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे कॉलमनार फॉर्म वाले क्वेश्चन हो, चाहे बोरोज वाले हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, सब्ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस को हम रैंडमली सॉल्व कर पा रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से कि हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना ली अबाउट द सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर। सो आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।